दोस्तों, आप देख रहे हैं शुभंकर कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो दोस्तों, राहुल गांधी का खुला धमकी खुला चुनावी इलेक्शन कमीशन को, और ये सबसे ब्रेकिंग न्यूज है दोस्तों। ओपन मीडिया के सामने वहां पे हजारों मीडिया था और बड़े बड़े मीडिया हाउस के रिपोर्टर थे, और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि इलेक्शन कमीशन तुम्हें छोड़ा नहीं जाएगा और तुम पे ऐसी कार्रवाई होगी कि इलेक्शन कमीशन हिंदुस्तान से गायब हो जाएगा। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना है कि नेता विपक्ष और जननायक और सबसे लोकप्रिय नेता हिंदुस्तान के और वर्ल्ड के, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इलेक्शन कमीशन तुम्हें छोड़ा नहीं जाएगा और तुम्हारे आका भी तुमको नहीं बचा पाएंगे। जब सरकार ये बदलेगी तो तुमको किसी भी हाल में नहीं छोड़ा जाएगा। और दोस्तों, इलेक्शन कमीशन को सोचना चाहिए कि जो उन्होंने पब्लिक के साथ गद्दारी कर रहा है इलेक्शन कमीशन, यानी वोटों का चोरी कर रहा है या वोटर लिस्ट का बदलावा कर रहा है, छलावा कर रहा है। और राहुल गांधी ने यहां तक कहा है कि ये सबसे बड़ा क्राइम है, टेररिज्म है, और इससे बड़ा क्राइम कुछ नहीं हो सकता है। और उन्होंने कहा है कि अभी जिस पद पर इलेक्शन कमीशन है, ऐसा नहीं है कि वो आगे चलकर अगर रिटायरमेंट हो जाएंगे तो बच पाएंगे। यहाँ पूरी तरह से उन्होंने ऐलान किया है कि रिटायरमेंट के बाद भी नहीं छोड़ूंगा, ढूंढ निकालूंगा। तो दोस्तों, जो भी इलेक्शन कमीशन के पद पर बैठे हुए अधिकारी है, शायद उनकी नींद उड़ गई होगी जब ये बाइट देखे होंगे राहुल गांधी, और पूरे गुस्से में। और उन्होंने नाम बाकायदा लिया कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में तो गड़बड़ी किया ही, लोकसभा 2024 में उन्होंने मध्य प्रदेश में भी बहुत बड़े पैमाने पर गद्दारी किया था, और महाराष्ट्र में तो पूरा खेल हो गया था 6 महीना के अंदर लोकसभा चुनाव के बाद और विधानसभा चुनाव के बीच जो 6 महीना का टाइम था, उसमें 1 करोड़ वोटर, दोस्तों आप अंदाजा लगा सकते हैं, 1 करोड़ नए वोटर को ऐड किया गया था। शायद इसी के बदौलत वहाँ पे एनडीए की सरकार बनी, नहीं तो जिस तरह से स्थिति थी और लोकसभा चुनाव में उनको जिस तरह से मतलब बुरी हार मिली थी, एक बहुत बड़ी करारा हार मिला था, उससे ये लग नहीं रहा था कि उनकी सरकार बन पाएगी। लेकिन दोस्तों, ये इलेक्शन कमीशन का ही छलावा था और इलेक्शन कमीशन ने धोखा किया था हिंदुस्तान के मतदाताओं के साथ, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के हाथ में सब कुछ होता है, क्योंकि सरकार का पावर उसमें होता है और सरकार उसको खुली छूट देकर रखती है। इसलिए इलेक्शन कमीशन ये सब मनमानी करता है और वोटों को लूटता है, ऐसा कहा जा सकता है, चोरी करता है। हरियाणा में भी दोस्तों जब विधानसभा के चुनाव हुए तो 100 आदमी में से 2 आदमी भी नहीं बोल रहा था कि बीजेपी की सरकार आ सकती है, लेकिन इलेक्शन कमीशन और ईवीएम की मेहरबानी ने वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी का सरकार ला दिया था 8 अक्टूबर को। तो बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पे धोखाधड़ी हो रहा है, खासतौर पर इलेक्शन कमीशन बहुत बड़ा खेल कर रहा है। और इसी पे राहुल गांधी का ये चेतावनी, अगर इलेक्शन कमीशन के जो प्रमुख है, वहाँ पे जितने भी ऑफिसर है, जितने भी आईएएस है, अगर ये बाइट तो उन्होंने ज़रूर देखा होगा और उनको अंदाज़ा लग गया होगा कि आने वाले दिन में क्या होने वाला है और बहुत बड़े पैमाने पर कार्रवाई होने वाली है। और राहुल गांधी ने तो दोस्तों यहाँ तक कहा है कि एटम बम है और जब फूटेगा तो आपको हिंदुस्तान में इलेक्शन कमीशन दिखेगा नहीं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कि नेता विपक्ष और जननायक राहुल गांधी किस मूड में है इलेक्शन कमीशन, क्योंकि इलेक्शन कमीशन से उन्होंने बहुत गुजारिश की लेकिन उनका कुछ भी मदद नहीं किया इलेक्शन कमीशन। और ये गलत है दोस्तों, क्योंकि विपक्ष का भी हक बनता है और इलेक्शन कमीशन एक स्वतंत्र संस्था है। अगर ऐसा पहले नहीं होता था, लेकिन 2014 के बाद बहुत मनमानी होता है, खासतौर पर इलेक्शन कमीशन जितना सरकार कहती है उतना ही करता है। आप देखते होंगे कि जब चुनाव रैली होता है तो उसमें विपक्ष का कोई नेता अगर थोड़ा बहुत उल्टा बोल देता है तो उसको तुरंत इलेक्शन कमीशन नोटिस देता है और 24 घंटे के लिए या 48 घंटे के लिए उसे प्रचार से रोक लग जाता है। लेकिन वही सत्ता पक्ष का कोई मंत्री हो, कोई एमपी हो, मतलब समाज में पूरी तरह से वो गलत भाषा का प्रयोग करता है, लेकिन उसको नहीं तो नोटिस जाता है और नहीं रोका टोका जाता है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री कितने गलत बयानी करते हैं चुनावी रैलियों में, लेकिन उनको नोटिस भेजने की हिम्मत नहीं होता है इलेक्शन कमीशन में। और उनको नोटिस अगर देना होता है सिर्फ दिखावा के लिए तो नोटिस जाता है जेपी नड्डा के पास, यानी जो बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है। उनको इतनी हिम्मत नहीं है कि प्रधानमंत्री के पास सीधे नोटिस भेज सके। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं दोस्तों कि इलेक्शन कमीशन कितना गिर चुका है और कितना बिक चुका है और पूरी तरह से यह सरकार का कठपुतली हो चुका है और विपक्ष और जनता की उम्मीदों के साथ यह धोखा कर रहा है। इसी पर नेता विपक्ष राहुल गांधी का एक करारा प्रहार, और जितने भी ऑफिसर सुने होंगे, जो इलेक्शन कमीशन के अध्यक्ष है वो सुने होंगे, तो उनको तो पता लग चुका है कि आने वाला भविष्य वो अच्छा नहीं है। और अभी से यह संकेत उनको मिलना शुरू हो चुका है कि रिटायरमेंट के बाद भी आपको नहीं छोड़ा जाएगा। तो ये बहुत बड़ी खबर थी दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा
और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक बाय, धन्यवाद।